बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज को स्टडी करेंगे जो डेटा साइंस के अंदर हमारी हेल्प करती हैं, नेमली पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉट। इसके अलावा भी बेशुमार लाइब्रेरीज हैं जिनको आगे चल के ज़रूरत पड़ने पर हम पढ़ते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पांडास के साथ। पांडास और नमपाई ये दो ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो डेटा को स्टोर करने और इसकी मैनिपुलेशन के लिए यूटिलाइज होती हैं। नमपाई मोस्टली अरेज के लिए यूज़ होती है और पांडास जो है वो मैट्रिसेस यानी 2 डायमेंशनल अरेज के लिए यूज़ होती है। पांडास जो है वो एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होती है। इसके अंदर डेटा फ्रेम का डेटा स्ट्रक्चर और सीरीज के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। और जैसे हमने पहले देखा कि ये मैट्रिक्स मैनिपुलेशन के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव लाइब्रेरी है। तो इस वजह से पांडास के साथ स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि CSV फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स, SQL की डेटाबेस और मज़ीद दूसरी डेटाबेसेस, इनमें डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है और पांडास जो है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा डेटा जो मैट्रिक्स फॉर्म में हो, जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो, इस डेटा के ऊपर पांडास हमारे लिए बहुत यूज़फुल काम करती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम नमपाई की तरफ देखते हैं तो ये ऐसी लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर भी मल्टी डायमेंशनल अरेज और मैट्रिसेस की सपोर्ट शामिल है और ये बहुत एफिशिएंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेती है। तो यूजुअली जो लार्ज नंबर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने करने होते हैं, अगर आप सिंपल अरेज पे या लिस्ट पे करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो ज़रा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लो लेवल पे जाके लिखी गई है। तो ये हमारे CPU और हमारे कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को, उसके आर्किटेक्चर को बड़ा इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करती है और अरे मैनिपुलेशन और मैट्रिक्स मैनिपुलेशन को बहुत तेज़ी से परफॉर्म कर देती है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब भी हमने अरे या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो हम खुद करने के बजाय ये काम हम नमपाई को दे दें। इसकी एग्जांपल जो है जैसे लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं, जो कि इंटेंसिव ऑपरेशंस होते हैं जिनमें काफ़ी टाइम लगता है, वो नमपाई बहुत तेज़ी से हमारे लिए परफॉर्म कर देती है। इन दो लाइब्रेरीज के बाद हम एक और लाइब्रेरी स्टडी करते हैं जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। ये लाइब्रेरी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है कि जब हमारे पास डेटा क्लाइंट की तरफ से आ जाता है तो उस डेटा को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि उस डेटा को प्लॉट करके देख लिया जाए। प्लॉट जो है हम ग्राफ्स की फॉर्म में कर सकते हैं, लाइन ग्राफ्स की फॉर्म में कर सकते हैं, पाई चार्ट्स की सूरत में कर सकते हैं, स्कैटर ग्राफ्स की सूरत में कर सकते हैं, हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये तमाम विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स जो हैं ये डेटा को विजुअलाइज करने, उसकी फिजिकल डायमेंशंस को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे मैटप्लॉटलिब हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होती है कि उसमें हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स बना के डेटा को मुख्तलिफ़ एंगल से देख सकते हैं और डेटा की एक फीलिंग ले सकते हैं। ज़ाहिर है ये डेटा हम किसी क्लाइंट से लेते हैं और उसकी बिज़नेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी डोमेन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो हमें देता है, डेटा की विजुअलाइजेशन उस अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करती है। तो डेटा विजुअलाइजेशंस अक्सर औकात हमें डेटा की समझ बूझ में अच्छी खासी हेल्प कर देती है। मैटप्लॉटलिब के अलावा एक और लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं सीबॉर्न लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनाई गई है। उसी के फंक्शंस को यूज़ करके ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की
डेटा विजुअलाइजेशन हमें करवा देती है। तो ये बहुत हाई लेवल और बहुत ही विजुअली अपीलिंग किस्म के प्लॉट्स हमें बना के देती है। इसमें हम एडवांस किस्म के ग्राफ्स और प्लॉट्स बना सकते हैं जो कि शायद मैटप्लॉटलिब में हम ना बना सकें। सीबॉर्न इटसेल्फ जो है वो स्टैटिस्टिकल डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल है। स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, उसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जिनको विजुअलाइज करने के लिए सीबॉर्न एक बहुत अच्छा टूल है। तो अगर हम कंपेयर करें मैटप्लॉटलिब को सीबॉर्न के साथ, तो मैटप्लॉटलिब जो है वो ज़रा लो लेवल इंटरफेस है और इसके अंदर हमें ज़रा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है डाटा को विजुअलाइज करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड सीबॉर्न के अंदर हमें एक हाई लेवल इंटरफेस मिलता है और बहुत सिंपलर सिंटेक्स मिलता है। मैटप्लॉटलिब जो है वो फंक्शनल डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स के अंदर चलती है। इसके अंदर हमें पॉलिश्ड लुक्स लेने के लिए मैनुअल कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड सीबॉर्न जो है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है। इसके अंदर बिल्ट इन थीम्स और कलर पैलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने ग्राफ्स के अंदर काफ़ी सारे रंग भर सकते हैं जिससे डाटा को हाईलाइट करने में हमें हेल्प होती है। मैटप्लॉटलिब एक जनरल पर्पस लाइब्रेरी है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ प्लॉट्स को सपोर्ट करती है, जिसमें आपके पास लाइन ग्राफ्स आ जाते हैं, बार ग्राफ्स आ जाते हैं, स्कैटर प्लॉट्स आ जाते हैं, पाई ग्राफ्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि 3D प्लॉट्स भी आ जाते हैं। सीबॉर्न जो है ये स्पेशलाइज करती है स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन में, जहाँ पे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो और हम उसको विजुअलाइज करें। इसकी मिसाल है हमारे पास हीट मैप्स, वायलिन प्लॉट्स, पेयर प्लॉट्स और रिग्रेशन प्लॉट्स। ये ऐसे प्लॉट्स हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल डाटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। मैटप्लॉटलिब जो है वो डाटा फ्रेम्स और नमपाई अरेज के साथ काम करती है, लेकिन इसमें हमें ज़रा ज़्यादा डाटा मैनिपुलेशन करनी पड़ती है कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स बनाने के लिए। सीबॉर्न जो है वो सीमलेसली इंटीग्रेट कर जाती है पांडास डाटा फ्रेम्स के साथ और पूरे पूरे डाटा सेट्स को बड़ी इजीली हैंडल कर लेती है। तो इस सारी कंपैरिजन का लुबे-लुबाब ये हुआ कि मैटप्लॉटलिब जो है वो सिंपल डाटा के ऊपर क्विक मैनिपुलेशन के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी है, और अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा आ जाए तो फिर हम सीबॉर्न को प्रेफर करते हैं। इन लाइब्रेरीज को देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि जब हम मशीन लर्निंग की पूरी पाइपलाइन बना देते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक बात चलती है, तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने काम को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम पांडास और नमपाई को इकट्ठा यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डाटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल पावर। हमने देखा था कि पांडास में डाटा एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाता है और नमपाई में न्यूमेरिकल पावर बहुत अच्छी है, वो बड़ी एफिशिएंटली डाटा को मैनिपुलेट कर लेती है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमें इन दोनों के फ़ायदे मिल जाते हैं। इसी तरीके से हम मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न को भी कंबाइन कर सकते हैं। इसमें हमें दोनों लाइब्रेरीज के फ़ायदे मिल जाएंगे। मैटप्लॉटलिब की सिंपल विजुअलाइजेशंस भी हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगी और सीबॉर्न की स्टैटिस्टिकल इनसाइट्स भी हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें दो लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी को ही चूज़ करना पड़े, हम दोनों लाइब्रेरीज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और इस सूरत में हमें दोनों लाइब्रेरीज के फ़ायदे मिल जाएंगे। तो हमने देखा इस मॉड्यूल के अंदर कि हमारे पास 4 ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनमें से 2 डाटा स्टोरेज और डाटा मैनिपुलेशन के लिए अच्छी हैं और 2 डाटा विजुअलाइजेशन के लिए अच्छी हैं, और ये दोनों सेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब हम डाटा के साथ काम शुरू करते हैं।